कहानी की शुरुआत विको नाम के एक लड़के से होती है जिसने बचपन में ही अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तभी से विको के मन में ऊंचाई को लेकर डर बैठ गया था। और फिर एक दिन जब उसके स्कूल वाले सभी बच्चों को पहाड़ पर सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए ले जा रहे थे तो विको इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसको हिम्मत देते हुए स्कूल ट्रिप जाने के लिए मना ही लिया। उसके बाद हम वर्तमान समय में 1000 साल पहले एक जादूगर को देखते हैं जो अपने जादू के जरिए स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसके इसी जादू ने एक ड्रैगन का रूप लिया। ये ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जो विको की जैकेट पर बना हुआ था। उधर विको अपने खास दोस्त टॉम के साथ काफी मजे कर रहा था और वो लोग अपने साथ कुछ पटाखे और मैक्स फोन भी लाए थे। लेकिन तभी वो एक ब्रिज पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था, लेकिन अपने फोबिया की वजह से विको ब्रिज के बीच में ही रुक गया और अब उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए टॉम को उसे खींचकर वापस लाना पड़ा। जिसके बाद बाकी सभी उस पर हंसने लग गए। बेचारे विको को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए वो भागकर एक चट्टान के पास आ गया। जल्दी उसका पीछा करते हुए टॉम भी वहाँ पर पहुँच गया। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था, पर उसी वक्त अचानक से सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो गया और उस पूरी जगह में बहुत तेज भूकंप आया, जिसके चलते टॉम का पैर फिसल गया। वो तो सीधा नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर एंड वक्त पर उसने चट्टान को पकड़कर खुद को बचा लिया। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रुक सकता था। उधर विको अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, पर अपने डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर तभी एक अनजान पोर्टल ने पीछे से आकर उसे अंदर खींच लिया। जब विको वापस खड़ा हुआ वो बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन अब समय बदल चुका था। लेकिन वो पता नहीं कैसे 1000 साल पीछे पहुंच गया था। उधर पास ही में ओलेक्सो नाम का लड़का अपने प्यार के लिए फूल चुनने में व्यस्त था। तभी अचानक से कुछ सैनिकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ओलेक्सो के लिए उन सभी को हराना काफी आसान था। तभी उनका लीडर एडाल को वहां पर पहुंच गया। अपने सैनिकों के साथ मिलकर ओलेक्सो को अपना कैदी बना लिया, लेकिन फिर पैर फिसलने की वजह से विको चट्टान से नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच उसका मेगाफोन चालू हो गया। इसमें से निकल रही आवाज ने सभी सैनिकों का ध्यान भटका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ओलेक्सो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ और जाते जाते उसने विको को भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। इसके बाद ओलेक्सो विको को अपने साथ गांव लेकर गया, जहां उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए बहुत डांट पड़ी। वही सभी गांव वालों को शक था विको कोई जासूस तो नहीं, इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उधर अडेल्को ने जब अपनी हार के बारे में जादूगर को बताया, वो नाराज होने की बजाय काफी खुश हुआ, क्योंकि अडेल्को ने उसे विको के बारे में भी बताया था। जादूगर जानता था कि विको के कपड़े पर उसका ड्रैगन बना हुआ है, जिसका मतलब था कि विको ही उन्हें स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। वहीं विको के कमरे के बाहर ओलानिका नाम की एक लड़की उससे मिलने आई, जिसने उन्हें खाना देते हुए बताया कि वो साल 1120 में है। लेकिन विको के कुछ और पूछने से पहले ओलेक्सो वहाँ पर आ गया। उसे परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। असल में वो उसे नदी में फेंकने वाले थी, जहाँ वोटर सेपरेट्स करेंगे कि वो जासूस तो नहीं है। पानी में जाते ही विको को वहाँ लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाएगा। तभी वोटर सेपरेटर ने उसे उठाकर पानी से बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब ये था कि उसका मन साफ है और वो कोई जासूस वासूस नहीं है। इसके बाद विको को गांव के लीडर के साथ अच्छे से मिलने का मौका मिला, जिसमें ओगी, इलियाना, तो प्रिन्या शामिल थी, जिनसे मिलते ही विको को तुरंत याद आ गया कि भाई इनके बारे में तो किताबों में पढ़ाते हैं हम ही, पर उन्हें विको के भविष्य में होने वाली बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए विको ने अपने मेगाफोन को दिखाते हुए उन्हें अपनी बात पर विश्वास कराने की कोशिश की, जिसके बाद ओगी ने उसे जल्द ही वापस उसकी दुनिया में उसे भेजने का वादा किया। बाद में ओगी ने विको को बताया कि उसके पास वापस जाने के 2 तरीके हैं, या तो वो दोबारा सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करे, या फिर किसी जादूगर की मदद से उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने का तरीका ढूंढे। ओलेक्सो जानता था कि जादूगर मेज किसी की भी मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेता था, इसलिए विको ने ओलेक्सो के साथ एक डील की, जिसके मुताबिक ओलेक्सो मेज के सामने जाने के लिए विको को तैयार करेगा और इसके बदले में विको ने अपना मेगाफोन देने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक विको उसी गांव में रहा, जहां ओलेक्सो ने उसे सभी चीजें सिखाना शुरू किया। इसी के बीच विको की मुलाकात तुरीन से भी हुई,
जो एक वॉच टावर के अंदर कैद था। उधर एलेक्सो को अपनी ट्रेनिंग के बदले भविष्य वाली चीजों से खेलने का मौका मिल रहा था। विको की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एलेक्सो ने उसे जादूगर मेज तक पहुंचने का मैप दिया, लेकिन उसे ये रास्ता अकेले तय करना होगा। अगली सुबह उस दूसरे जादूगर ने कौवा को विको पर नजर रखने के लिए भेजा, जो अब गांव को छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस बेचारे को एलेक्सो का दिया हुआ मैप भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पास ही खड़ी ओलंका पर पड़ी, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो दोनों जंगल के बीच चलते चलते एक सुरंग के पास पहुंची, जहां पहुंचते विको एक खाली जगह पर पहुंच गया, जो असल में जादूगर मेज का बनाया हुआ जाल था। उसे वहाँ सिर्फ मेज की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें विको से उसके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा। अब उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। विको ने तुरंत ही अपनी बचपन की कहानी बताते हुए अपने डर के बारे में मेज को बताया, जो विको की ईमानदारी से खुश होकर और उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचाने का रास्ता बताने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मेजी ने उसे बताया कि स्टोन ऑफ पावर एक ऐसी जगह मिलेगा जहाँ विंगलेस अपना घोंसला बनाते हो, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे हवा की जरूरत होगी। वो काम सिर्फ तभी करेगा जब दो दिल एक साथ जुड़ेंगे। इसके तुरंत बाद ही विको जंगल में पहुंच गया, जहां पता चला ओलंका के हिसाब से तो विको उसे छोड़कर कभी गया ही नहीं। इसके बाद विको ने ओलंका को मेज की पहेली सुनाई, जो उनके मुताबिक स्टोन ऑफ पावर वापस गांव में मिलने वाला था। कुछ देर बाद ही वो वहां पर पहुंच गए। विको ने उस पत्थर का ढूंढने के लिए एक खास पतंग बनाई, जो सीधा जाकर तालाब में गिर गई। जिसके बाद तो विको ने भी तालाब में छलांग लगा दी, और थोड़ी देर बाद उसे स्टोन ऑफ पावर मिल गया। लेकिन जादूगर के भेजे हुए कौवे ने भी चीन जरा देख लिया था, और उसने तुरंत ही इसकी जानकारी जादूगर को दे दी। जिसके बाद जादूगर ने विको को पकड़ने के लिए उसके पीछे फौज भेजी। जादूगर ने विको और ओलंका को पकड़ने के साथ साथ गांव पर भी हमला कर दिया, जहां उन्हें वो पत्थर मिला था। लेकिन जैसा वॉच टावर पर मौजूद एक आदमी ने देख लिया, उसने तुरंत ही एलेक्सो और उसके साथियों को इसकी खबर दे दी। इसके बाद विको और ओलंका को बचाने के लिए उसके गांव से भी एक फौज आ गई, जिसका नेतृत्व कर रहा था एलेक्सो और उसके साथियों ने बड़ी आसानी से जादूगर की पूरी फौज को हरा दिया। जिसके बाद वो सभी वापस अपने गांव आ गए, जहां पहले विको और ओलंका को अकेले बाहर जाने की डांट पड़ी, और बाद में यह फैसला किया गया कि अगले दिन ओग्जी विको के साथ जाकर उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा। वही दूसरी तरफ अडाल को जादूगर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जादूगर की वजह से उसकी पूरी एक फौज की टुकड़ी खत्म हो गई थी। अगली सुबह विको और ओग्जी चट्टान के पास तो पहुँचे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ओग्जी का मानना था उन्हें बरसात शुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर का देवता बारिश का देवता भी था। गांव वापस आने के बाद विको ने देखा कि ओग्जी एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें विको ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद विको अक्सर ओग्जी के साथ ही काम करता रहता था, पर वो बीच बीच में ओलंका के साथ भी समय गुजारता था। पर उधर जादूगर एक और जादू तैयार करने में लगा हुआ था। पर इसी बीच ओलेना और टर्बिनिया ने एक क्यूमन सैनिक को पकड़ा, जिसने उन्हें बताया कि अडाल को स्टोन ऑफ पावर के बारे में जानता है। जिसके बाद सबने मिलकर उस पत्थर को छुपाने का फैसला किया। ओग्जी के मुताबिक वॉच टावर सबसे सुरक्षित जगह थी, पर विको इतनी ऊंची जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ओग्जी ने उसे समझाया कि इंसान को हमेशा ही अपने डर पर जीत पानी चाहिए। जिसके बाद वो ओग्जी के साथ वॉच टावर के ऊपर तक पहुंच गया, जहां पहली बार उसने अपने डर का सामना किया। साथ ही ओग्जी ने स्टोन ऑफ पावर का पत्थर टावर पर छुपा दिया, पर जादूगर के किए हुए जादू की वजह से जादूगर को पता चल गया। अब उसके हिसाब से पत्थर को छीनने का सबसे सही समय था। उसके बाद वहाँ बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें तुरैन के ऊपर भी पानी गिर रहा था। ये देखकर विको को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही उसके पिंजरे को ऊपर से ढक दिया। ओलंका उसके बर्ताव से बहुत खुश हुई, और उसने विको के गाल पर एक किस कर दी। उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट गए, जिसका फायदा उठाकर तुरैन अपने पिंजरे से आजाद हो गया, और फिर बारिश का सहारा लेते हुए सीधा अडाल्को के पास पहुंचा, जो कि असल में उसका भाई था। पर अडाल्को को अपने भाई के आने की वजह से खास खुशी नहीं हुई थी। तभी जादूगर की नजर स्टोन ऑफ पावर पर पड़ी, जिसे तुरैन अनजाने में अपने साथ ले आया था। लेकिन उस पत्थर की शक्तियाँ अभी भी सो रही थी। जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर
पाया और फिर उसने अंडाल्को को बताया कि इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए विको की जरूरत है। अगली सुबह पूरे गांव को तुरीन के भागने की खबर मिल गई और साथ ही उन्हें पता चला वो स्टोन ऑफ पावर को भी साथ में ले गया है। लेकिन कोमर पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए विको और ओग्जी ने अपनी पूरी जान लगाकर उस फ्लाइंग मशीन को तैयार करना शुरू किया। जब ओग्जी और ओलांका किसी काम से बाहर गए, अंडाल्को के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो ओलांका को उठाकर ले जाने में सफल हो गई। उसे बचाने के चक्कर में ओग्जी भी बहुत घायल हो गया, पर फिर भी उसने मरने से पहले किसी तरह गांव पहुंचकर ओलांका के साथ हुए हादसे के बारे में विको को बता दिया। उधर अंडाल्को ने भी किसी तरह संदेश भेजकर विको को बुलाया। विको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलांका को बचाने के लिए अंडाल्को के पास जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही अंडाल्को ने स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा। असल में विको को खुद भी उस पत्थर का इस्तेमाल करना कहा आता था, पर फिर भी उसने अंडाल्को को चकमा देने के लिए अपने बैग से पटाखे निकाल कर झूठे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने पटाखों को सैनिकों के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वह भगदड़ मच गई। विको इस मौके का फायदा उठाकर ओलांका के साथ वहां से भागना चाहता था, पर एड वक्त पर अंडाल्को ने उसे फिर से पकड़ लिया। उन्होंने उसे अपनी जान बचाने का आखिरी मौका दिया, जिसके बाद विको ने अपना सारा दिमाग उस पहेली को सुलझाने में लगा दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद ओलांका को अपने पास बुलाया। और जैसे ही उस पत्थर को उन दोनों ने एक साथ पकड़ा तो उस पत्थर की शक्तियाँ फिर से जाग उठी। इसके बाद जादूगर उस पत्थर को लेकर फौज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने चला गया और वही अंडाल्को ने तुरी, विको और ओलांका को मारने का हुक्म दिया। लेकिन तुरी को अभी भी विको का किया गया अच्छा बर्ताव याद था, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने विको और ओलांका को एक घोड़े पर बैठाकर वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद अंडाल्को ने तुरी को गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया। अगली सुबह विको और ओलांका ने अपने गाँव पर हुए हमले के बारे में सबको सावधान तो कर दिया, पर उनकी फौज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्यूमन आर्मी के साथ इस बार टोमन मॉन्स्टर भी था, जिसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस मॉन्स्टर को जादूगर एक छड़ी से कंट्रोल कर रहा था। तभी ओलेक्सो को एक आइडिया आया। वो उस मॉन्स्टर से हमले से बचते हुए उसे नदी के किनारे तक ले गया, जहाँ वो ओलेक्सो पर हमला करते हुए उस नदी में गिर गया। इसके बाद वाटर स्प्रिट ने उसे वही कैद कर लिया। अचानक एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का समय आ गया था। विको तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर चट्टान की तरफ निकल गया। उधर अंडाल्को ने अपनी पूरी ताकत से अपनी फौज को पूरे गांव पर हमला करने के लिए कहा, पर दूसरी तरफ सभी गांव वाले एक साथ मिलकर क्यूमन आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। अपनी हार को टालने के लिए अंडाल्को ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उस जादूगर की ईगो बीच में आ गई और उसने किसी तरह एक बार फिर से स्टोन मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकाल लिया। स्टोन मॉन्स्टर को गाँव की तरफ बढ़ता देखकर विको ने वहीं रुककर गाँव वाले की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो ओलेक्सो की मदद से वॉच टावर के ऊपर चढ़ा। ओग्जी और अपनी बनाई हुई मशीन से एक उड़ान भरी, जिसकी मदद से वो उस चट्टान पर पहुंच गया जहां से जादूगर उस मॉन्स्टर को चला रहा था। वहां पहुंचकर विको ने तुरंत ही जादूगर को चट्टान से नीचे गिरा दिया। अब स्टोन ऑफ पावर का मालिक वो खुद था, लेकिन तभी अंडाल्को भी वहां पर पहुंच गया। विको जानता था कि वो अंडाल्को का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पत्थर को नदी में फेंक दिया, जिसके पानी में जाते वो स्टोन मॉन्स्टर टूट गया। उसकी इस हरकत से गुस्साए अंडाल्को ने विको को मारने की कोशिश की, लेकिन एड वक्त पर ओलेक्सो ने वहां पहुंचकर विको को बचा लिया। पर अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला था। इसलिए ओलेक्सो विको को लेकर तुरंत ही उस चट्टान के पास पहुंचा, जहां उन्हें वो पोर्टल मिला जिसमें से विको आया था। पर जाने से पहले ओलांका ने विको का इंतजार करने का वादा किया। जैसे विको उस पोर्टल में घुसा, वो सीधा उसी समय में पहुंच गया जहाँ उसका दोस्त टॉम लड़क रहा था, और इस बार विको ने उसे बचा लिया। इसके बाद वो अपनी क्लास का हीरो बन गया, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।